Hello, this is Radhika Khetpal, and you're watching yet another show of Radiant Sports Pick World Cup Edition. With us is Mr. Kamal Sharma, differently able space cricket. He's visually impaired and has represented India internationally, and also manages and plays for the Uttar Pradesh team in India. Kamal ji, thank you so much. आज आप हमारे साथ जुड़े इस कैंपेन में जहां पर हम डिफरेंटली एबल क्रिकेटर्स एंड स्टेक होल्डर्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे दोनों की आवाज एक एक माध्यम पे पहुंचे और दिव्यांग क्रिकेट को हम आगे और ले जा पाए और उनके लिए और फैन बेस बना पाए। वर्ल्ड कप के अलावा कौन सा बेटर समय हो सकता है। कमल जी, थैंक यू सो मच। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया और एक बड़ा इनिशिएटिव लिया कि दिव्यांग क्रिकेट को हम लोग कैसे आगे ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपने अपनी स्टार्टिंग में ये कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक बार पुनः जो लोग सुन रहे हैं, मुझे इन सब का बहुत बहुत आभार कि आप सब लोग दिव्यांग क्रिकेट को ले जाने का जो इनिशिएटिव लिया गया है उसको सुनने के लिए आए हैं। जब हम बात कर रहे हैं दिव्यांग क्रिकेट की वर्ल्ड कप से पहले, ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप की तो हम बात करेंगे ही। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, क्या एक्साइटिंग मैच था। इंडिया जीत के आया और आज वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, 40 दिन अभी और है। इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, बट उससे पहले मैं जानना चाहूंगी आपके बारे में। अगर आप अपना प्रोफाइल और अपना करियर जर्नी थोड़ा सा हमें बता सकें प्लीज। मेरा नाम कमल शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ। और मैं बाई बर्थ ब्लाइंड हूँ। मैंने क्लास फर्स्ट टू ट्वेल्थ की एजुकेशन गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल मोहान रोड लखनऊ से की। उसके बाद ग्रेजुएशन में बीए किया डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी मोहान रोड लखनऊ से। उसके बाद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन डीएड। फिर मास्टर में पॉल साइंस किया है मैंने। और देन मैं आर्यव्रत ग्रामीण बैंक में एज एन ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क की पोस्ट पर पोस्टेड हूँ मैम। इसके साथ साथ जब मैं स्कूल में आया तो मुझे स्पोर्ट्स का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा। जब मेरे सीनियर्स क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल में आवाज आ रही थी, छर्रे पड़े हुए थे, तो मुझे ये लगा कि ये क्या है, बॉल में झुनझुन झुनझुन हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम लोग बचपन में खेलते हैं तो हमारी मदर्स वगैरह देती है खेलने के लिए, ये खेलो बेटा देखो। तो इस तरह का मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, तो मैंने देखा बॉल को, फिर ये पता लगा कि इस बॉल से हम लोग खेल सकते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिससे उस टाइम सचिन तेंदुलकर जी का बहुत नाम था। उस टाइम जब भी हम लोग सुनते थे रेडियो पे, संजय बैनर्जी कमेंट्री करते थे, विनीत गर्ग जी करते थे। तो क्योंकि आवाज की दुनिया होती है ब्लाइंड के लिए, तो हम लोग सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था। तो इसी तरह से एक्साइटमेंट हुआ। तो उसी टाइम से 2003 से मैंने क्रिकेट की स्टार्टिंग करी। स्टार्टिंग करते करते जब हम लोग खेलते थे तो सीनियर खेलते थे, खेलने में ही पूरा टाइम निकल जाता था, लेकिन हमें बैटिंग नहीं मिलती थी, ना तो बॉलिंग मिलती थी। लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट बना रहता था। लेकिन जब मुझे मौके मिलने लगे और फिर ये पता लगने लगा कि मैं अच्छा बैटिंग भी करता हूँ, अच्छी बॉलिंग भी करता हूँ और बॉल को पकड़ भी लेता हूँ इजीली। तो एज जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, ऐसे ऐसे मुझे प्लेटफॉर्म अच्छे अच्छे मिलते रहे। और एक टाइम ऐसा था जिसे मैंने इंटरनेशनल पर भी रिप्रेजेंट किया। और क्रिकेट के साथ साथ मैं जूडो में भी इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2013 में मेरा इंडिया के लिए गोल्ड भी रहा है। और क्रिकेट में मैं एज एन कैप्टन उत्तर प्रदेश की टीम को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ। तो ये स्पोर्ट्स का मेरा करियर अब तक रहा है। और स्पोर्ट्स में ही मेरे अचीवमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 2015 में बेस्ट प्लेयर ऑफ उत्तर प्रदेश का मुझे अवार्ड दिया। उसके बाद 2021 दिसंबर में उत्तर प्रदेश के एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद सर ने नेशनल अवार्ड स्पोर्ट्स पर मुझे दिया था। तो ये मेरी अचीवमेंट्स थे, इन पर मुझे अवार्ड मिला और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी जितनी जो भी मेहनत रही, उस मेहनत के हिसाब से गवर्नमेंट ने मुझे खुद बुला करके अवार्ड दिए। जी, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इतना कुछ अचीव कर लिया इतने कम समय में। और काफी अपना हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं आप हर दिन। अपनी जर्नी से, अपने डिसेबिलिटी से आप रुके नहीं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो हमें अपनी जिंदगी में भी उतारनी चाहिए कि कोई भी चीज आए कभी रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते जाओ और सफलता मिलेगी। किस तरीके से मिलेगी पता भी नहीं चलेगा, बट मिलेगी जरूर। तो बिल्कुल बिल्कुल। कमल कमल जी, आपने जूडो भी खेला है और अब आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं। मैं और पैरा यस। एशियन गेम्स भी आने वाला है।
उसके बाद अगले साल पैरा ओलंपिक्स भी है। तो मैं जानना चाहूंगी कि जब आप एक स्पोर्ट्स के स्पेस में घुसे, आपने स्पोर्ट्स चुना, आपने जूडो खेला और उसके बाद अब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपने क्रिकेट को कब चुना और क्यों चुना? जब मैं 2003 में लखनऊ आया, उस टाइम मेरी एज 7 इयर्स थी। तो मेरे पेरेंट्स को बड़ा इमोशनली, पेरेंट्स मेरे बहुत इमोशनली हो गए जब स्कूल आए। मेरे जैसे बहुत से लोगों को उन्होंने देखा था, तो उन्हें ये लगा कि थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि बहुत से 100 स्टूडेंट्स वहां पर थे। उन सबको देखा, देखने के बाद मेरे पेरेंट्स को थोड़ा सा सुकून मिला कि कम से कम मेरा बेटा नहीं, मेरे बेटे की तरह यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं, और जो घर में ही नहीं बैठे हैं, वो बच्चे बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स कर रहे हैं। लड़के खेल रहे थे, मेरे फादर ने देखा, तो मेरे फादर से सर ने कहा कि आप परेशान मत होइए, आपका बेटा भी इसी तरह से कुछ करके दिखाएगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे लगता है मेरा बेटा भी कुछ स्पोर्ट्स में भी करके दिखाएगा। तो एज इट इज होता रहा। मेरी पहली ट्रिप जब मैं थर्ड में था, तो मेरा स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हुआ। ट्रायंगल सीरीज थी, लखनऊ और उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है सुल्तानपुर और एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर। इन तीन डिस्ट्रिक्ट की ट्रायंगल सीरीज हुई। उसमें मुझे एक मैच में मैन ऑफ द मैच मिला। तो उस टाइम मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि आगे भी मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे सीनियर्स को भी क्यों लगा कि ये कुछ कर सकता है, मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा एकदम से। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कभी भी किसी को हारना नहीं चाहिए। कभी भी कितनी भी डिफीट हो, या अपने आप को व्यक्ति कभी भी ये महसूस करे, कभी हार जाए या उसे लगे कि आज मुझे चोट लग गई है, आगे नहीं कर पाऊंगा, तो कभी इंकरेजमेंट नहीं फील करना चाहिए। हमेशा अपने आप को करेजियस फील करना चाहिए, और ये फील करना चाहिए कि अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अचीवमेंट जरूर मिलेंगे हमें। जी, ये तो आपने बात जो बोली वो बहुत ही सही है। और क्योंकि अब जब हम दिव्यांग और एथलीट से बात करते आ रहे हैं, तो ये और एक उसका टेस्टमेंट बनता जा रहा है, इसका प्रूफ बनता जा रहा है कि कोई भी चोट या कोई भी रोक रोक नहीं होती है। एक्चुअली वो एक बड़े मुकाम पे जाने के लिए एक बस छोटा सा ऑब्स्टिकल होता है और उसी को हमें पार करना होता है। अम, तो क्रिकेट के थोड़ा आप एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। आपने जब उत्तर प्रदेश को भी रिप्रेजेंट किया, और वो टूर्नामेंट्स कैसे रहे हैं? मैम, फर्स्ट नेशनल मैंने, मुझे याद आ रहा है आज भी, जब मैं 10th में था, तो दिल्ली में एक नेशनल हुआ था, उसके लिए मुझे सेलेक्ट किया गया था। तो वहां पर जब मैं खेलने गया तो मेरी परफॉर्मेंस जीरो थी, मुझे आज भी याद है। और मेरे कैप्टन ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कुछ प्लेयर्स ने कहा कि आप आए हो लेकिन कुछ करके नहीं गए हो। मुझे बहुत कुछ भी फील नहीं हुआ। मुझे ये लगा कि मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, मेरे लिए बड़ी बात है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर नॉर्थ जोन खेलने गए हम लोग फरीदाबाद में। तो वहां पर मुझे 2 मैच में मैन ऑफ द मैच मिला। तो वहीं से फिर कंटिन्यू करते गए, फिर नेशनल खेला, फिर उसके बाद स्टेट लेवल का टूर्नामेंट खेला। 2000 शायद 13 की बात है। उस टाइम नेशनल के लिए भी मेरा नाम सेलेक्ट था। उसके बाद ये था कि जूडो में भी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं सेलेक्ट हुआ। तो मुझे लगा कि इस टाइम मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने जाना चाहिए, तो मैंने नेशनल को ड्रॉप किया। नेशनल को ड्रॉप करने के बाद मैं खेलने गया। उस टाइम मेरा इंटरनेशनल के लिए भी नाम आया था क्रिकेट के लिए भी, लेकिन जूडो में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं सेलेक्ट हो चुका था, और सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको भी पूरी कर चुका था, इसलिए फिर मुझे जाना, क्योंकि क्रिकेट हमेशा प्रायोरिटी पर रहा है, और एक्साइटमेंट भी क्रिकेट का ज्यादा रहता है, और जूडो को भी करते रहते थे, तो ये था। तो कंटिन्यू आज तक मैं नेशनल में हमेशा खेलता आ रहा हूँ, कोई भी नेशनल मैंने ड्रॉप नहीं किया है। और जोनल टूर्नामेंट भी अभी तक कोई ड्रॉप नहीं है। लास्ट मैंने अभी देहरादून में एक इंटर जोन नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट था, वो खेला। वहां तक मैं कंटिन्यू, और एज एन कैप्टन रिप्रेजेंट करने की बात अगर हम करें, तो 16 से मैं उत्तर प्रदेश की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उसको कंटिन्यू एज एन कैप्टन रिप्रेजेंट करता चला आ रहा हूँ। तो मैं आपके साथ एक क्विक रैपिड फायर खेलना चाहूंगी। और मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी और मैं चाहूंगी कि आप उनका जवाब, जो फर्स्ट जवाब आपके दिमाग में आ रहा है, आप वो शेयर करें। बेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? मैंने जो अपना पर्सनल एनालिसिस किया है अब तक का, मैम, महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी कैप्टनसी इंडिया के लिए बहुत अच्छी रही है। बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स धोनी जी ने किए हैं। जब 2020 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ,
वो एक जब हम लोगों ने देखा कि कितना जबरदस्त अचीवमेंट रहा हम लोगों के लिए, उसके बाद कंटिन्यू बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक धोनी जी बड़े बड़े अचीवमेंट्स इंडिया के लिए दिलाते रहे। बेस्ट वर्ल्ड कप। बेस्ट वर्ल्ड कप धोनी जी की कैप्टनसी में मैम ये वर्ल्ड कप रहा। और उसमें मुझे याद है आज भी, जब आरपी सिंह लास्ट में जब बॉलिंग कर रहे थे, लास्ट ओवर था आरपी सिंह का, और आरपी सिंह ने मुझे याद है आई थिंक 2 या 3 विकेट कंटिन्यू लिए, 2 विकेट कंटिन्यू लिए, हैट्रिक उनके छूट गई थी और इंडिया विनर हो गई। और उसी में मुझे याद आ रहा है मैम कि युवराज सिंह ने 6 6 लगाए थे। जी जी, उसी में ही 6 6s हुए थे। हाँ। बेस्ट क्रिकेटिंग मेमोरी। बेस्ट क्रिकेटिंग मेमोरी की अगर हम लोग बात करें मैम, तो युवराज सिंह एक ऐसे प्लेयर रहे हैं, हमेशा जब भी वो अपनी पारी को खेलने जाते थे उनसे मेरी पर्सनल इंटरेक्शन भी कई बार हुआ, और पर्सनल इंटरेक्शन में मैंने उनसे कई सारे पर्सनल क्वेश्चंस भी किए। तो इससे मुझे ये फील होता था हमेशा जब मैं उनसे पूछता था कि सर आप ग्राउंड में उतरते हैं और 0 पे आउट होके चले आते हैं, तो आपको क्या लगता है, इतने बड़े 1 से 1.5 लाख लोग आपके सामने बैठे रहते हैं, तो आपके मन में किस तरह की क्वेश्चंस आते हैं, क्या आप इमेजिन करते हैं कि लोग आपके विषय में क्या सोच रहे होंगे, आपको क्या लगता है? तो वो ये मान के चलते थे, वो उनका कहना था कि कमल जी, हमेशा मैंने ये सोचा कि इंडिया के लिए मैं अपना बेस्ट देने जा रहा हूँ और बेस्ट देकर ही वापस आऊंगा, और अगर मैं 0 पे आउट हुआ हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेस्ट रहा होगा, इसलिए मैं 0 पे आउट होकर के आया हूँ। कभी नेगेटिविटी उन्होंने फील नहीं करी 0 पे आउट होने के बाद भी। ये मेमोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। जी जी जी। अक्सर अक्सर आपके। हम लोग देखते हैं यूं, जब प्लेयर कोई आउट होता है 0 पे, कहता है वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, हम 0 पे आउट हो गए हैं, या मैंने इंडिया के लिए कुछ कर नहीं पाया, या मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इस तरह के हमेशा प्लेयर्स के मन में आते हैं, मेरे भी मन में कई बार आया। लेकिन युवराज सिंह जी का ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई भी 0 पे आउट हो सकता है। जी। आपके टॉप 4 टीम्स जो इस वर्ल्ड कप के सेमीज एंड फाइनल्स में पहुंचेंगी। इंडिया तो पहुंचेगी ही, पाकिस्तान भी पहुंचेगी, और साउथ अफ्रीका भी पहुंचेगी, ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच सकती है। इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया आपके टॉप 4 पिक्स हैं इस बार की। इस बार फाइनल्स कौन क्या खेलेंगे आपके पहुंच? हिसाब से, हाँ, आपके फाइनल फोरकास्ट के फाइनल हिसाब मैम, से? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान। यस। कीपिंग कल कल अभी इंडिया पाकिस्तान हुआ है और वो काफी क्रेजी मैच था। बिल्कुल, हम यही काफी चाहेंगे क्रेजी कि मैच, ये ये एक बार फिर फाइनल्स भी। होगा। जी जी जी। कमल जी, थैंक यू सो वेरी मच। अभी वर्ल्ड कप बस शुरुआत हुई है। ये काफी काफी टीमों ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया है। हम आप क्रिकेटिंग स्पेस से हैं, हम चाहेंगे कि हम आपसे एक बार फिर से बात करें क्लोजर टू द वर्ल्ड कप फिनाले, जहां पर आप अपना सजेशन और अपना फोकस्ट और दे सकें। एंड हम आपके बारे में और जानना चाहेंगे, आपके बारे में और आपकी और जर्नी सुनना चाहेंगे इन अनदर एपिसोड ऑफ रेडियंट स्पोर्ट्स पिक वर्ल्ड कप एडिशन। ओके, ऑफ कोर्स, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। वेलकम।